मैं आपको बताऊं कि जो चीजें इस्लाम में, जो चीजें हैं इस्लाम में, आप कभी किसी को उन्होंने गैरुल्लाह का नाम चढ़ाया या किसी का, या फिर किसी पे उन्होंने भगवान को चढ़ाया उस प्रसाद से, और वो हमें हदी के तौर पर दे रहे हैं, तोहफा पेश कर रहे हैं, भाई हमने आपको अपनी मोहब्बत से हम लोग तोहफा चढ़ा। उन्होंने आपको पहले बता दिया कि हमारे यहाँ छठ पूजा होती है बिहार में, मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ छठ पूजा होती है, वो चढ़ाया जाता है, लेके आते हैं खाते। ऐसा कुछ है ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम को एक नए तरीके से, इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है, इस्लाम तो हमेशा भाईचारगी का पैगाम देता है, लोगों को कहता है आइए जुड़िए हमेशा है, लोगों को इस्लाम तो बताता है कि कोई यहाँ दलित नहीं है, कोई बड़ी जाति नहीं है, कोई मिक्स जाति नहीं है, सब एक बराबर है, इक्वल है, सब बराबर है। हमारे भारत का संविधान भी कहता है इक्वलिटी की बात करता है। ये बातें इस्लामिक छवि हालांकि टॉपिक नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से बार बार इस्लाम को आतंक से, जिहाद से, हिंसा से, उदयपुर जैसी घटनाओं से, या फिर जुम्मे की नमाज के बाद हुए पथराव आगजनी से जोड़कर देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो अमन और शांति के तौर पर नहीं सामने आ रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर मैं एक बार चर्चा करूंगी, लेकिन आज एक बार फिर आज के टॉपिक पर एक बार फिर से आते हैं। कासमी साहब आप हंस रहे थे जो सवाल मैंने पूछा, मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो गुस्ताखी पहले से ही माफ, क्योंकि मेरे को नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, अपनी नॉलेज की क्लैरिटी के लिए मैं तमाम सवाल जो एक आम आदमी वो तमाम सवाल पूछ रही हूँ। मैम तो आप बता नहीं कि अभी कि इस्लाम के बारे में वो हराम का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है वो सिर्फ मैंने ज़बीहे के लिए बताया, जानवर के लिए। अच्छा, वो सिर्फ मैंने जानवर के लिए बताया है कि जैसे कि किसी जानवर को ज़िबा करने का, उसमें सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको शरीयत का, अदरवाइज और किसी चीज पर ये बात लागू नहीं होती। यानी कि आप प्रसाद खा सकते हैं, आप दोनों के मुताबिक प्रसाद खाना कुछ भी गलत नहीं है, कहीं इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और ये गैरुल्लाह एक शब्द हम सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आप इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कासमी साहब क्या होता है ये? अल्लाह के नाम के अलावा जी, यानी मैं अल्लाह ताला पर यकीन करता हूँ कि अल्लाह ताला माबूद है, अल्लाह ताला इबादत के लायक है, वो अकेला है, ऐसा हमारा अकीदा है तमाम दुनिया के मुसलमानों का। और हम ये अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की तरफ इबादत की जाए या अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की तरफ आप उसको ये कहें कि साहब ये जानवर मैं अल्लाह के लिए नहीं काटता, ये मैं फलाने बुजुर्ग के लिए काट रहा हूँ, ख्वाजा साहब के नाम से काट रहा हूँ, फलाने साहब के नाम से काट रहा हूँ, अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर भी उसको काटा जाए, ज़िबा किया जाए, तो ये इसको हम कह देते हैं कि अल्लाह के नाम के अलावा। गैर का मतलब है सिवा, अलावा, यानी गैरुल्लाह, अल्लाह के नाम के अलावा। तो अल्लाह के नाम के अलावा कोई भी जानवर, कोई भी कुर्बानी या कोई भी ज़िबा किया जाता है तो वो भी हलाल जानवर भी हराम हो जाता है, ऐसा शरीयत का कॉन्सेप्ट है। बाकी प्रसाद है, गुरुद्वारों में खाना है, मंदिरों में आना जाना है, खाना है, वो सब नहीं आता उसमें। देखिए आप लोग हो सकता है बहुत बड़े दिल वाले या लिबरल हों, ऐसा कई लोगों से सामना होता है यहाँ सईद साहब, जहां पर वो लोग ये कह देते हैं कि भाई हम प्रसाद, क्योंकि या आपने अपने अपने गुरु को चढ़ाया है, हो सकता है गुरुद्वारे में चढ़ाया हुआ वो कड़ा प्रसाद हो या फिर किसी मंदिर में चढ़ाए गए पेड़े या लड्डू हो, तो फिर लोग कहने से इनकार कर देते हैं कि अल्लाह के नाम पर नहीं चढ़ा हुआ है तो इसीलिए हम नहीं खाएंगे। सईद साहब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? मैम सबसे पहले आपने कहा कि लिबरल जो है बहुत बड़ा जो है जाली है समाज के लिए, लिबरल वगैरह नहीं होता है, ठीक है, हम सेकुलर हैं, सेकुलर इंडियन हैं, सारे लोग तो लिबरल जो अल्फाज का वर्ड आप इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात मैं आपको मैम बताना चाहूंगी कि आपने कहा इस्लाम का, इस्लाम जो है पूरे देश में जो है पत्थरबाजी का, क्या भारत का पत्थर जो है जो आतंकवादी कौन था आपको बताने की जरूरत है? महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? तो इस तरीके से मैंने आपसे क्या कहा कि जुम्मे की नमाज के बाद क्या हो रहा है? बार बार ये क्या होता है? हालांकि मेरी नजर में आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, मेरी नजर में आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी बार बार अगर एक धर्म विशेष के लोग अगर सामने आ रहे हैं तो सवाल उस पर भी उठेगा। मैंने उस पर भी शो किया है सर, देखिए आप बंद करने से ये सच्चाई चली नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो? सब उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है फिर से क्या कहता है इस्लाम, क्या कहता है इस्लाम में एक सवाल उठा है, क्या दिवाली की मिठाई मुसलमान खा सकते हैं? तो मैं अपनी तरफ से एक बात कहूँगी, जब मैं छोटी थी ना तो हम लोग हर तरह की मिठाई खा लेते थे, चाहे दिवाली की हो या प्रसाद हो या कुछ भी, हमें जब पता नहीं था इतना कुछ तो हम लोग खाते थे, और जिसे नहीं पता वो भी खाते हैं। तो अब जब मिठाइयाँ आती है तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि ये मतलब कहीं इस पे ये तो नहीं चढ़ावा हुआ तो नहीं है, जैसे कि पूजा की हुई मिठाई तो नहीं है। अगर वो लोग कह देते हैं कि नहीं इसमें पूजा वाली मिठाई नहीं है, हम पूजा अलग से किए हैं और ये अलग से मिठाई है, तो वो मिठाई हम रख लेते हैं और हम खाते भी हैं।
अब रह गया मुसलमान के ये सॉरी हिंदुओं के यहाँ खाना खाना, तो वो हम लोग खाते हैं एक दूसरे में एक साथ हम लोग खाते हैं, लेकिन हमारे साथ में हिंदू खुद ही नहीं खाना खाते हैं। हमारे गांव में ऐसा होता है कि अक्सर मतलब देखा गया है कि हम लोग जब आपस में रहते हैं एक जगह, तो अगर हम अपने घर का पका हुआ खाना किसी हिंदू को दे तो नहीं खाते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं, और छुआछूत मानते हैं वो लोग नहीं खाते, ये आमतौर से देखा गया है। फिर उसके बाद अगर हम कोई जैसे कि कोई सब्ज़ी वगैरह है, जैसे हम लोग के गांव में ऐसा होता था कि जब सब्जियां फलती थी तो पेड़ पे जैसे कि लौकी, तो उसको अगर बड़े बड़े साइज़ की अगर हम किसी हिंदू को दिए, तो अगर एक ही लौकी अगर उसको हम अपने चाकू से काट के देते हैं तो वो नहीं लेते हैं, बोलते चाकू से कटा हुआ हम नहीं लेंगे, हाँ अगर लेंगे तो हम साबुत लेंगे, ये उन लोग का कहना था, अब वो लोग नहीं लेते हैं। खैर हम लोग उन लोग के चाकू से कटा हुआ भी रहता है तो हम लोग ले लेते हैं और खा लेते हैं, हम लोग में छुआछूत नहीं होता है। ये हुई बातें। और फिर उसके बाद आगे चलते देखते हैं, एक और सवाल किया गया, क्या मंदिर में जाना अलाउ है मुसलमान को इस्लाम में? तो मैं कहती हूँ मंदिर में क्यों नहीं जा सकते, मंदिर में जाना क्या गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं, मंदिर में ऐसे भी घूमने के लिए जाते हैं। मैं छोटी सी थी, एक मेला लगा हुआ था गांव में, कोई मेला लगता है उसको गांव में लोग इंद्र पूजा कहते हैं शायद, तो मेरी बड़ी अम्मी थी ना, वो हम लोग छोटे छोटे थे, मैं थी, मेरी एक बहन थी मेरे साथ की, मेरी चाचा की लड़की थी, तो हम मेरी बड़ी अम्मी बोली कि इन लोग को घुमा करके ले आओ मेले से। तो वो एक हिंदू थी, वो उसके साथ में एक औरत थी, लेडी थी, तो उसके साथ हमको और मेरी बहन को ले गए घुमाने के लिए, ले जा करके वो लोग मंदिर में खड़ा कर दिए, मेला ना दिखा करके मंदिर में। अब मैं मंदिर में खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ, सिर्फ एक मूर्ति देख रही हूँ जिसकी लोग काली माता थी शायद कोई थी, तो उसको देखने के लिए खड़ी हूँ, मैं खड़ी मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ये मेला है। मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम में, और उसके बाद वो सिर्फ मंदिर में से घुमा करके लेकर चली आए, कुछ नहीं दिखाई। कभी कभी मुझे याद आती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। खैर आगे चलती है, फिर क्या सवाल हुआ था, क्या मुसलमान के घर में मंदिर हो सकते हैं, ये भी सवाल किया गया है। तो मैं इतना कहूँगी कि अगर मुसलमान के घर में कोई हिंदू रह रहे हैं तो क्यों नहीं मंदिर रखेंगे। कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो अपने घर में तो जैसे तस्वीर रखते हैं और सजा करके रखते हैं, तो क्या करें कि अगर वो मंदिर रख लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। खैर मैं आगे देखती हूँ। एक सवाल किया क्या कि गैरुल्लाह किसे कहते हैं? गैरुल्लाह इसे कहते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और को माने, तो उस जो अल्लाह नहीं है लेकिन उसको इबादत करने के लायक नहीं है हमारे इस्लाम में, तो उसकी हम इबादत करें तो गैरुल्लाह हुआ, किसी और को माने। तो ये हो गया जो शिर्क हुआ। शिर्क इसी को कहते हैं जो किसी और पे माने। और मिठाई पे भी अगर जो पूजा करते हैं, या तो फिर वो क्या बोलते हैं, हमारे मुसलमानों में कुछ लोग होते हैं जो मिलाद में पता नहीं कैसे कैसे क्या करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, फातिहा करते हैं। फातिहा करना तो शायद बिदअत है, और भी कुछ करते हैं वो लोग, तो वो सब में भी हम लोग किसी और के नाम का मतलब कि ये कुछ करते हैं, मुझे नहीं पता इतना, तो वो भी किसी और का नाम लेकर के मतलब कि पूजा करना या कुछ भी करना, मुस्लिमों में भी कुछ इस तरह का होता है, तो वो भी हम लोगों में मना है। खैर वो भी हम तो नहीं करते, जिसे करना है करें, वो उनकी मर्ज़ी, उनका अमाल उनके साथ, हमारा अमाल हमारे साथ। हम जैसा करेंगे हमारा अमाल हमारे साथ जाएगा, जो जैसा करेगा उसके साथ जाएगा अमाल। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जब कहते हैं कि क्या मुस्लिम मंदिर में जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, ये तो मैं बोल चुकी हूँ। फिर मैं एक बात कहूँगी, जब हम लोग छोटे थे, गांव में रहते थे, तो मैं बताती हूँ, जब ये हिंदू लोग का छठ पूजा होता था ना, मैं अपने बारे में बताती हूँ। तो हम लोग ना तैयार रहते थे कि छठ पूजा होगी तो हम जाएंगे, और मेरी बहनें भी तैयार थी और सभी लड़कियां भी तैयार रहती थी कि हम लोग देखने जाएंगे। तो वो नदी पे, तालाब जो होता, तालाब पे हम लोग जाते थे देखने के लिए। हम लोग देखते थे, बहुत अच्छा लगता था, देखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद जो दिवाली आई है ना, याद आती है बचपन की बातें, तो बहुत हंसी आती है। हम लोग बचपन में ना दिवाली का दिया होता है ना, दिया, उस दिया को हम लोग चोरी कर लेते थे। चोरी करके हम अपने छत पे चारों तरफ से और खुद ही तेल डाल करके, मिट्टी तेल डाल करके चारों तरफ छत पे हम लोग जला देते थे। तो ये हम लोग बचपन से करते हुए आए थे, सबको पता था। थोड़ा बहुत बोल करके वो लोग भी चुप रह जाती थी, कुछ नहीं बोलती थी। करीब मैं 16-17 साल की हो गई तो फिर मैं चोरी करी, फिर भी मैं चोरी करती रही, और चोरी करके मैं अपने छत पे ला करके चारों तरफ जला दी। तो उस वक्त इत्तेफाक से मेरे अब्बू थे और दरवाजे पे कुछ और भी मुस्लिम सब थे, वो लोग देख लिए, तो देखे चोरी करते हम लोग तो जला दिए, लेकिन बहुत कस के हम लोग को डांटे। और डांटने के बाद जब डांट की आवाज़ सुने तो हमारे बगल में एक हिंदू थे, छट्टू भाई थे नाम है, और उनकी बीवी थी। तो ये लोग लेकिन हमारे लिए खड़ी हो गई, क्या हुआ, तो जला दी तो अच्छा लग रहा है। ये लोग बोली, हम लोग को बहुत सुकून मिला, अबू से फिर डांट नहीं पड़ी। उन लोग को, मेरे अबू लोग के कहने का मतलब ये था कि चोरी क्यों करी। तो याद आती है मेरे को बचपन की बातें। फिर उसके बाद हमारे गांव में एक और त्यौहार होता है, उसको ना सामा चकवा बोलते हैं। तो वो बिहार में, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ।
तो समा चकवा में क्या था कि ये मक्खी परेशान कर रही है मुझे, छत पे आ गई हूँ तो मक्खी परेशान कर रही है। तो हम लोग रात में जब समा चकवा होने वाला रहता था ना, तो मैं और मेरी बहनें थी और भी लड़कियाँ थी, सब सोच लेते थे कि हम लोग ना समा चकवा जब खेला जाएगा तो हम लोग जाएंगे देखने के लिए। वो लोग खेलते थे, हम लोग खड़े खड़े देखते थे, हम लोग को बहुत मज़ा आता था। कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जिसमें का गाना भी उसे आ जाता था, पर मुझे नहीं आया गाना पर जिसको शौक था उसे गाना भी आ जाता था, तो वो लोग गाने भी गाते थे। घर पे आके ही सही, वहाँ पे तो मुझे नहीं मालूम। अब कुछ लड़कियाँ ऐसी होती थी, हाँ हम लोग भी वो जो लोग का डलिया होता है ना, डलिया लेकर के घुमाना चालू कर दिए, ये सब हुआ, लेकिन नियत नहीं, बस ऐसे शौक। तो इसमें पहले का वक्त अलग था, शायद अभी भी गांव में हो, लेकिन पहले जैसा वक्त कहीं नहीं रहा। अब तो हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, और इतना अच्छा है नहीं जो बात है, पहले जैसा दौर नहीं, बहुत अच्छे लगते थे। खैर आगे देखते हैं। एक सवाल बार बार दोहराया जाता है, आखिर मुसलमानों में आतंकवादी क्यों हैं? आखिर मुसलमानों से ही आतंकवादी क्यों पैदा हो रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि मुसलमानों में ये आतंकवादी क्यों हैं। अब मैं सोच में पड़ गई हूँ कि क्या करें, हर मुस्लिम से ये सवाल किया जा रहा है, और सोचती हूँ मैं जाती हूँ आतंकवादी बनने के लिए और देखूँगी कि आखिर क्यों आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादी क्यों बनते हैं। बोलते हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं, और मैं भी आतंकवादी बनकर देखूंगी कि आतंकवादी का कोई धर्म है कि नहीं। तो आतंकवादी में जाने से पहले मुझे तो पहला ये सोचना पड़ेगा कि मैं आतंकवादी में जाऊं कैसे। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है मेरे लिए। दूसरा कि मैं आतंकवादी में तो पहुंच जाऊंगी, और वो किस तरह की बातें हो तो वो दूर की बात है, लेकिन जब खून करने की बातें आएगी तो मेरे घर में एक चूहा मर गया था शायद, चूहा तो दिखा नहीं, खून दिख रहा था। मैं पूरे में तलाश रही थी आखिर ये खून कैसा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं खून कैसे बर्दाश्त करूँगी देख करके, उससे पहले ही ना कहीं टपक जाऊँ। खैर आतंकवादी में जाने के बाद मैं सोचूंगी कि यहाँ की सारी कैफियत मालूम हो जाए, क्या है लोग कैसे आतंकवादी बनते हैं, क्यों बनते हैं, इन लोग का मज़हब क्या है, क्या इस्लाम में ही आतंकवादी, इस्लाम के लोग ही, मुसलमान ही मतलब कि आतंकवादी बनते हैं। तो वो सारी बातें मैं आकर के अपने देश में सबको बताऊँगी। तो मैं सोचती हूँ शायद मैं इससे पहले मेरा गर्क हो जाएगा कि आतंकवादी मैं बनने जाऊँगी, उससे पहले मेरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। मुझे लगता है ना देश वालों की तरफ से तो फिर आतंकवादियों की तरफ से ही मारी जाऊँगी, किसी एक तरफ से तो मारी जाऊँगी। खैर ये कहने की बात है। आतंकवादी का कोई मज़हब होता है या नहीं होता है, मेरे ख्याल से कोई मज़हब नहीं होता। जो भी आतंकवाद है और इस्लाम से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, क्या है नहीं है, ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। जो आतंकवाद में जाएंगे उसको वहाँ से सब कुछ सीख करके आए और फिर आकर के बताएं कि हाँ ये आतंकवादी है या आतंकवादी का कोई मज़हब है कि नहीं है, क्यों बनते हैं, ये मुझे नहीं पता है। और ना ही कोई मुसलमान सही से जवाब दे सकता है। जो जाएगा और उसमें से लौट करके आएगा और ये सोच करके जाएगा कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लौट करके हम आएंगे और अपने देश को बचाने के लिए, तो वही बता सकता है। और वहाँ जाएगा तो उससे लौट कर आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं खबर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।